नमस्कार दोस्तों, रिव्यू करेंगे इस वीडियो में सिंट्रान 65 mg कैप्सूल के बारे में। जानेंगे क्या है, कहाँ दिया जाता है, कौन सी प्रॉब्लम काम आता है, डोज क्या होती है, साइड इफेक्ट क्या होती है, सब कुछ जानेंगे। देखिए, सिंट्रान 65 mg कैप्सूल एक ब्रांड है ग्लेनमार्क कंपनी का। इसको स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज्यादातर देते हैं स्किन के अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो सेल्फ यूज करने का नहीं आता है। बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, इसके अंदर आता है आइट्राकोनाजोल 65 मिलीग्राम में, 65 mg में। ये दोस्तों 50 mg में भी आता है, 100 mg में आता है, 200 mg में आता है। कम प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर 50 या 65 mg दे सकते हैं। कोई बच्चा है इसलिए भी 65 mg दिया जाता है। ठीक है, बच्चा है, 5-10 साल का बच्चा है तो वहां पर भी डॉक्टर दे सकते हैं। इसलिए ये कंपनी 50 mg से लेकर 200 mg तक बनाती है। बड़े लोगों में ज्यादातर 100 mg 200 mg चलता है। क्यों चलता है? देखिए, आइट्राकोनाजोल होता है एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है। फंगल इन्फेक्शन में, फंगल के ट्रीटमेंट में ये चलाई जाती है। जैसे कि अगर फंगल इन्फेक्शन है तो वहां पर हो सकता है कि माउथ इन्फेक्शन भी हो जाए, फंगस के कारण हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए। फीमेल के अंदर विजाइनल इन्फेक्शन जो होता है ये फंगस के कारण ही ज्यादातर होता है, तो वहां पर भी दी जाता है विजाइनल इन्फेक्शन में। या कोई राउंड दाग होता है, खुजली चलती है मीठी मीठी, बहुत खुजलाने का मन करता है, लाल रहता है, फैल रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, या बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है ये जो दाद होता है, तो वहां पर उसको दाद को खत्म करने के लिए देते हैं। उसके पीछे फंगस होता है। ठीक है, या बॉडी के अंदर कहीं खुजली चलती है, मीठी मीठी फुंसिया है, तो वहां पर भी दिया जाता है। कोई नेल इन्फेक्शन है वहां पर भी दे सकते हैं। कई सारे इन्फेक्शन में, फंगल इन्फेक्शन में काम आता है। बात करते हैं भाई ये काम किस तरह से करता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो दोस्तों, ये जो कवक की झिल्ली होती है उसको तोड़ता है, उसकी बाहरी दीवारों जैसे मेम्ब्रेन होता है उसको तोड़ने में काम करता है, उसको धीरे धीरे खत्म कर देता है। जैसे कि फंगस भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए डोज उतना ही देना है जितने दिन डॉक्टर ने कहा है, उससे पहले बंद नहीं करना है, उससे ज्यादा यूज नहीं करना है। जितना दिन डॉक्टर ने कहा है उतना ही यूज करना है, अपने हिसाब से मत चलिएगा डोज के मामले में। बात करते हैं डोज कितनी होती है। देखिए, अगर कोई बच्चा है तो हो सकता है 65 mg का एक हो सकता है, ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे को तो दिन में 2 भी हो सकते हैं। किसी बड़े व्यक्ति में प्रॉब्लम है, महिला हो चाहे पुरुष हो, तो वहां पर कम प्रॉब्लम होने पर 2 बार हो सकता है, या दिन में 1 भी हो सकता है। ठीक है, ये सब कुछ डिपेंड करता है पेशेंट और डॉक्टर के ऊपर। बात करें साइड इफेक्ट के बारे में, वैसे तो इसके साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हो भी सकते हैं। एलोपैथी मेडिसिन जैसे कि कॉमन कोल्ड होना, कफ बनना, हेडेक होना, वोमिटिंग वगैरह होना, ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बहुत ही कम चांस में होते हैं। जानते हैं सावधानी के बारे में। तो दोस्तों, आइट्राकोनाजोल वहां नहीं लेना चाहिए जहां पर आपको लीवर डिजीज है, किडनी डिजीज है। अगर ये है तो डॉक्टर को पहले बताना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी कितनी क्या है। ठीक है, आइट्राकोनाजोल से एलर्जी हो रही है तो डॉक्टर को बताना पड़ेगा, या हो चुकी है तो पहले ही बताना अच्छा रहता है। कई बार ये सूट नहीं कर पाता, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कोई स्किन एलर्जी, कोई स्किन रैशेस पड़ते हैं तो बताना पड़ेगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।